क्वेश्चन है आपका, दिल्ली समय से लंदन समय 5.5 घंटे पीछे है। दिल्ली में प्रातः 2:35 है, तो लंदन में क्या समय हुआ होगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, आपका प्रातः का 2:35 हुआ है, तो ये समय यहाँ पर हमने लिख लिया। और इससे हमें कितने घंटे पीछे जाना है, 5 घंटे और 30 मिनट पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ पर 5.5 घंटे आपके पास में लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं जो रेलवे की जो घड़ी होती है वो 24 घंटे चलती है, मतलब 1 से 12 और 12 से 24 तक चलती है। तो जब प्रातः के आपके 2:35 हुआ होगा, तब उस घड़ी के अंदर कितना टाइम हुआ होगा, तो 24 के बाद में वापस 2:35 ही दिखाएगी। तो यहाँ पर हमने 2:35 यहाँ पर लिख लिया, और इससे हमें 5.5 घंटे पीछे जाना है। तो सिंपल सा 2 घंटे हम पीछे जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 12 पर पहुँच जाएंगे। और 12 से आपको वापस 3 घंटे पीछे जाना है, तो आप किस पर पहुँच जाओगे, 9 पर पहुँच जाओगे। कितने पर पहुँच जाओगे, 9 पर पहुँच जाओगे। लेकिन जो आपका समय है वो इसमें 24 घंटे के रूप में भी गिवन है, तो आपका 24 घंटे के रूप में ही समय आएगा, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक पूरे दिन में। तो सिंपल सा क्या करेंगे, 9 बजे को हम क्या लिख सकते हैं, 9 बजे को हमें 21 बजे लिख सकते हैं। और आपका इधर 35 जो लिखा है उसमें से 30 को माइनस करेंगे तो आपका समय कितना बच जाएगा, 5 मिनट का आपका समय बच जाएगा। तो सिंपल सा 9:05 आपका घड़ी में हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, कितने त्रिभुज है दिए गए फिगर में। तो इसके लिए आपको त्रिभुज निकालने हैं। तो त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपका ये वाला फिगर है, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, इसमें आपके 4 त्रिभुज होते हैं। और टोटल त्रिभुजों की हम बात करें तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये इस वाले फिगर में त्रिभुजों की संख्या 8 है। तो इस वाले प्रत्येक फिगर में त्रिभुजों की संख्या 8 हो जाएगी। जब इन दोनों डायग्राम को हमें आपस में अटैच करेंगे तो यहाँ पर 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 2 त्रिभुज और हमने एक्स्ट्रा बना दिए, तो इन दोनों के जुड़ने से यहाँ पर आपके 2 त्रिभुज और बन गए। इसी प्रकार इन दोनों डायग्राम के यहाँ पर जुड़ने से आपका ये वाला त्रिभुज बना और ये वाला त्रिभुज बना, तो यहाँ से भी आपके 2 त्रिभुज और बन गए। इसी प्रकार इन तीनों डायग्राम के जुड़ने से आपका ये बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर बन गया, तो एक त्रिभुज यहाँ पर भी बन गया। तो टोटल आपसे त्रिभुज पूछे गए हैं, तो 8 + 8 प्लस 2 + 2 + 1, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 में 8 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। 24 और 2 26 हो जाएगा। 26 और 2 28, और 28 और 1 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे आपके, 29 हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर हमने रोहन की आयु मान ली x है, तो आपके निखिल है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, x में से 8 घटा देंगे, क्योंकि 8 वर्ष छोटा है। आगे कहा गया है
रोहन की आयु क्या होगी जब निखिल से आयु में 2 गुना बड़ा होगा। तो रोहन की आयु क्या होगी, ये आपको वर्तमान आयु यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो 8 साल छोटा है, ये आपकी आयु गिवन है और आपसे आयु पूछी गई है जब रोहन की आयु 2 गुना हो जाएगी, मतलब 2x हो जाएगी। तो आयु यहां पर रखेंगे। सबसे पहले हमने 4 रखा, तो रोहन की आयु 4 वर्ष हो गई। तो निखिल की आयु कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, जो कि आपका गलत है। फिर हमने 6 वर्ष रखा, तो यहाँ पर 6 में से 8 घटाएंगे, -2 होगी, जो कि आपका गलत है। फिर हमने 10 वर्ष रखा, तो यहाँ पर जो आपके निखिल है उसकी आयु 2 वर्ष हो गई, जो कि इसका 2 गुना नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब हमने रोहन की आयु 16 वर्ष रखी, तो 16 में से 8 घटाएंगे, तो आपका 8 वर्ष बचेगा। मतलब निखिल की जो आयु है वो आपकी 8 वर्ष है, तब रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष हो जाएगी। तो 8 का दुगना कितना होता है, 16 होता है, और यही क्वेश्चन में आपसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। जिसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है, जिसके नंबर है 63, 69, 81, उसके आगे खाली स्थान है और उसके आगे 153 लिखा गया है। तो सबसे पहले हम नंबर सीरीज लिख लेते हैं, 63, 69, 81, खाली स्थान 153। तो सबसे पहले आपको 63 से 69 पर जाना है। तो 63 में अगर 6 जोड़ दें तो आप 69 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार 69 से आपको 81 पर जाना है। तो 69 में अगर 12 जोड़ेंगे तो आप 81 पर पहुंच जाओगे। सिमिलर 81 से आपको खाली स्थान पर जाना है और खाली स्थान से 153 पर जाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 जोड़ा है, उसके बाद में हमने 12 जोड़ा है, मतलब 6 का डबल है, मतलब 6 को 2 से गुणा किया तो हमारा 12 आ गया, 12 हमने जोड़ दिया। सिमिलर आगे भी हमें 12 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। तो 81 में हम 24 जोड़ेंगे तो संख्या कौन सी आ जाएगी, 105 आ जाएगी। सिमिलरली 24 को भी यहाँ से 2 पर गुणा करेंगे तो आगे कितना जोड़ेंगे, 48 जोड़ेंगे। तो 105 में 48 जोड़ोगे तो 105 प्लस 48 तो आपका 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हासिल 1 लग जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो संख्या आपकी 153 आ जाएगी। मतलब जो प्रीवियस में संख्या जोड़ी गई है उस संख्या को डबल करके आगे जोड़ा गया है। इस कंडीशन को हम अप्लाई करके हमने यहाँ पर संख्या खाली स्थान पर 105 फाइंड आउट कर ली है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।